Students, yesterday we had read the first chapter of the second part in physics, 2 relation between R and R. Today let's start the next topic. कल हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है, वहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली है. आगे के टॉपिक में आज से शुरू करते चलिए. देखिए आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर. सेकंड टॉपिक है इसमें साइन कन्वेंशन. उसके बाद आता है मिरर फार्मूला. क्लास 10th में भी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मिरर फार्मूला जो है उसे प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है. ठीक. उसके बाद हम जो नए टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि 12th में ही है केवल, वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस के टाइप्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, and combined focal length of two thin lenses and many more etc. तो आइए शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक के साथ, इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर. द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर. पहले हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ते हैं. देखिए कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्केव मिरर में सभी को पता है कि इसका पॉलिश जो होता है वो आउटवर्ड होता है, जहाँ से कर्व्ड आउटवर्ड होता है, और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो इनवर्ट कर्व्ड होता है. ठीक. एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि कभी भी, देखिए इसके पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक. दुगनी दूरी पे, क्योंकि हमने कल पढ़ा है कि R = 2f. तो एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि कभी भी कोई वस्तु जो होती है वो मिरर के हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रखी जाती है, क्योंकि मिरर के जब तक हम सामने कोई चीज़ नहीं रखेंगे तब तक उसका प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा. अगर हम कोई भी वस्तु पीछे रखते हैं तो इसका कभी भी इमेज हमें नहीं मिलता है. ठीक है. तो आगे हम इस वस्तु को रखेंगे कहीं पर भी, लेकिन हम रख कहाँ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं. देखिए सबसे पहले जो हम वस्तु रखते हैं कहीं भी, तो हम रख सकते हैं इन्फिनिटी में. इन्फिनिटी मीन्स अनंत बोलते हैं इसे. ठीक है. अनंत मतलब जो हमें नज़र भी नहीं आ रहा है, दूर है बहुत, अनंत पर ये इमेजिन करते हैं कि अनंत से स्पेस का किसी भी सब्जेक्ट का इमेज बनेगा. सेकंड, अनंत और सी के बीच में कहीं पर भी. ये हो गया इसका सेकंड केस. पहला केस यहाँ, दूसरा केस हो गया ये. थर्ड केस होता है सी पर, क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं इसलिए हम केस बना सकते हैं. फोर्थ केस होता है बिटवीन सी एंड एफ. ये हो गया थर्ड, फोर्थ. उसके बाद एट एफ, और लास्ट आएगा बिटवीन एफ एंड बी, यानी 6 केस हो जाते हैं कॉन्केव मिरर में. ठीक. तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं. आइए देखिए ये हमने चार्ट बना दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है मिरर के तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उस इमेज का साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा. आइए पहले केस की बात करते हैं, एट इन्फिनिटी. देखिए अगर कभी भी, ये हो गया कॉन्केव मिरर, इन्फिनिटी की बात आती है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, देयर आर 2 इंसिडेंट लाइट्स. 2, और आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं. ये इस पर टकराई और कहाँ से जाएगी, आपको सभी को मालूम है कि फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होती है. ओके. तो ये जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पर हमेशा इमेज बनता है. तो इन्होंने आपस में कहाँ पे क्रॉस करा, एट अ फोकस. ठीक. तो हम लिखेंगे
ये हो गया एट एफ, साइज हो गया इसका पॉइंट साइज, और इसका जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड को केस को देखिएगा, ये है बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सी। ये हो जाएगा पी, यहाँ पर है एफ, ठीक दुगनी दूरी पे है, और इसके ठीक अवे फ्रॉम सी या इन्फिनिटी और सी के बीच में हमने यहाँ पे बना दिया। द इंसिडेंट लाइट गोज टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड हिट द reflected surface of mirror and it passes through a F. Okay, now इमेज बनती कैसे, अब ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसके हेड से इस सी को क्रॉस करते हुए पास करते हैं लाइक दिस, एंड आपको मालूम है ये दोनों कहाँ पे क्रॉस हुई, बिटवीन सी एंड एफ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक उल्टा हो जाता है, यहाँ पर इसकी इमेज बन गया। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि जब कहाँ हो, बिटवीन इन्फिनिटी और सी या फिर अवे फ्रॉम सी, तो ये कहाँ पर बना, बिटवीन सी एंड एफ। और आप देख सकते हैं कि ये किससे, इससे छोटा बना है, तो आप लिखेंगे स्मॉल साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा है। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, एट सी। ये पी एफ और सी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये जाके सीधे टकराया और एफ से होते हुए चले गया। फिर इसके बाद हम करते हैं सी से ही इसको काटना है, तो ये ठीक नीचे यहाँ पर कट गया। तो ये इमेज हमें कहाँ पे मिली, सी पर ही मिली, और ये इक्वल साइज के ही होते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, ये साइज है बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिखेंगे at C, same size and real and inverted. Now fourth case, P F और between C and F passing through F after reflection and ये जाएगा C से, तो ये यहाँ पर कटा, तो इमेज इसकी बन जाती है अवे फ्रॉम C, एंड साइज हो जाएगा इसका बिग साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। अवे फ्रॉम C या फार फ्रॉम C लिख सकते हैं। ये हो गया बिग साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाते हैं एट एफ, फिफ्थ केस। पी एफ सी, एफ पर रखा, टकराया और फोकस से चले गया। ठीक, अब इसको काटना है सी से। देखिए आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कहाँ पे मिल रहा है, जाके इनफाइनाइट में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एट इंफिनिटी, वेरी बिग साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ लास्ट केस बिटवीन एफ एंड पी।
बना दिया मैंने इसका इमेज, ये टकराया और पासिंग थ्रू फोकस। नाउ इसके हेड से इस सी को क्रॉस करते हुए देखिए, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रही है दोनों के बीच, तो ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पर क्रॉस होता है, तो इसकी इमेज मिरर के बैक साइड में बनेगी, यानी पीछे बनेगी, जो कि आपको मालूम है कि ये संभव नहीं है। इसलिए हम इसे केवल क्या आभास कर सकते हैं कि पीछे बना है। ठीक, थोड़ा बिग साइज का भी है, तो आइए इसके बारे में भी लिख देते हैं। ये बना है बैक साइड ऑफ मिरर। ठीक है, ये है बिग साइज का है, और ये था रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये होता है आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट। या फिर वास्तविक, ऊपर वाले थे वास्तविक और उल्टा, और ये है आभासी एवं सीधा। ठीक, ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जहाँ तक कॉन्वेक्स मिरर की बात है, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होगा, इसमें पॉलिश इनवर्ड कर्व की साइड होती है, और इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है। देखिए इसमें P और F अंदर की तरफ यानी राइट साइड होगा, और ठीक दुगनी दूरी पे इसका C भी होता है, और इस तरफ एक पॉइंट आएगा इन्फिनिटी, और इधर क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसमें F और C इसी तरफ होता था लेफ्ट साइड, इसमें नहीं है, तो केवल दो केस बनते हैं। एक तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट, और दूसरा इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो दो केस बनेंगे इसमें केवल। तो आइए इमेज बनाते हैं। फर्स्ट केस देखिए, F C P। इन्फिनिटी की जब बात होती है तो मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अप एंड डाउन दोनों तरफ से लाइनें दिखाते हैं। ये रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, ये भी इधर चली गई, आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं, तो इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और आपको पता है ये फोकस से होकर जाता है, और एक पॉइंट पर मिला, तो यानी इसका जो साइज हुआ वो पॉइंट साइज होगा। और ये बना कैसे, ठीक, क्योंकि पीछे बना है, पीछे जो बनता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक, देखिए इसके बारे में मैं टेबल बना चुका हूँ कि जब इन्फिनिटी का था तो कहाँ पर बना, एफ पर पॉइंट साइज का, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस जो है उसको भी देख लेते हैं। ये बनेगा एट, या फिर ये कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड P। ओके, यहाँ पे F, ये हो गया C, ये है P, इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं पे बना दिया, ये गया। आपको पता है कि यहाँ से डॉट 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 करके निकालेंगे, यानी ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चल जाएगी, और इससे C को आपको पता है मिलाया जाता है, ये मिलाते हुए खींच दी, तो ये कहाँ पे कटा, यहाँ पर, यानी इसकी इमेज ये भी डैश डैश करके दिखानी चाहिए। तो ये बना आपका बिटवीन P एंड F, स्मॉल साइज का बना, और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर।